नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आप सबके साथ रिया डंगवाल। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। केंद्र सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ को टैक्स ट्रांसफर के तहत 6070 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ राज्य को हर कर हस्तांतरण के तहत 6070 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक आभार। त्योहारों के उपलक्ष्य में यह राशि मोदी सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को मिला अनुपम उपहार है। निश्चित ही इस राशि से वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने में मदद मिलेगी, जो विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अब विधानसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करेगी। यह सम्मेलन 20 नवंबर को किया जाएगा, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इससे पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जहां स्थानीय नेताओं ने बाहरी प्रदेशों और बाहरी प्रत्याशियों का विरोध करते हुए कहा कि स्थानीय और संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलना चाहिए। तो उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस पूरी तरह से कमर कसे हुए है। कांग्रेस अब जल्द यानी 20 नवंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी अब अपनी तैयारी में जुट गई है, पूरी तरह से कमर कस ली है और उपचुनाव को लेकर जल्द यानी 20 नवंबर को कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सबको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी रिया, बिल्कुल रिया, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में उपचुनाव होने हैं दक्षिण विधानसभा का, जो सीट खाली हुई है। यहाँ के विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल थे, वो सांसद का चुनाव लड़े थे, वो सांसद का चुनाव जीत चुके थे, जिससे वो सीट खाली हो गई और वो बीजेपी की प्रतिष्ठा भरी सीट है। वहाँ से 8 बार विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल जी रह चुके हैं, जो इसलिए जो है बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव लगी हुई है इस सीट पर। तो वहीं कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस भी अब मजबूती के साथ अपनी जो है पैठ बनाने के प्रयास कर रही है, जिसको लेकर तमाम समीक्षा बैठकें हो रही हैं। और दीपक बैज का इसी बीच में बड़ा बयान सामने आया है कि जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा और वहीं पे बाहरी प्रत्याशियों का विरोध प्रदर्शन भी वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशियों को यहाँ पर न दिया जाए टिकट की। बिल्कुल मनोज, क्योंकि अब पूरी तरह से कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में खास कुछ कमाल नहीं करके दिखा पाई थी। यही वजह है कि उपचुनाव पर भी कांग्रेस की नजर है। और जिस तरह से आपने कहा कि ब्रिजमोहन अग्रवाल की ये सीट थी, काफी लंबे समय तक वो यहाँ से जो है विधायक रहे हैं, सांसद बनने पर ये सीट उनकी छूट गई। अब ऐसे में जब उपचुनाव होना है, उपचुनाव की दृष्टि से क्या लग रहा है मनोज, बीजेपी की तैयारी और अगर कांग्रेस की तैयारियों की बात करें? जी रिया, आपको बता दूं रिया कि बीजेपी का कहना रहता है हमेशा की तरह, बीजेपी का सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि हम तो साल के 365 दिन 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। और रही बात दक्षिण विधानसभा सीट की, तो ये बीजेपी की प्रतिष्ठा भरी सीट है। यहाँ से ब्रिजमोहन अग्रवाल जो सांसद बने हुए हैं वो अजय योद्धा माने जाते हैं बीजेपी के। उनको छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पितामह भी कहा जाता है। तो ऐसे में बीजेपी बिल्कुल, यानी दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन मनोज, अगर 20 नवंबर को होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन की बात करें, कौन कौन दिग्गज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहेंगे और इस सम्मेलन में क्या कुछ खास और अहम? जी रिया, बिल्कुल रिया, आपको बता दूं कि दक्षिण विधानसभा सीट कांग्रेस जीतने के लिए पूरा प्रयास कर रही थी को लेकर विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है एक कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता को शामिल होने की इसमें बात बताई जा रही है। कांग्रेस के पार्टी के द्वारा जो है ये बातें सामने निकल कर आई है। अभी ये तय नहीं हो पाया है कि सचिन पायलट के साथ साथ किन किन नेताओं का आगमन, जो बड़े वरिष्ठ नेता है, दिल्ली के नेता है,
उनका भी आगमन इस जो है कार्यकर्ता सम्मेलन में होने की उम्मीद कांग्रेस कर रही है। जी, हालांकि इससे पहले जब पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई थी, पहले ही जो स्थानीय नेता हैं वो चीज क्लियर कर चुके हैं कि किसी भी पैराशूट कैंडिडेट या हेलीकॉप्टर कैंडिडेट को मौका ना दिया जाए, बल्कि जो स्थानीय नेता हैं, जो जमीनी नेता हैं, उनको ऊपर रखकर उनको प्राथमिकता देकर टिकट दिया जाए। क्या लगता है मनोज, क्या ये रणनीति कांग्रेस यहां पर अपना सकती है कि स्थानीय नेताओं को टिकट दिया जाए? रिया, आपको बता दूं कि रिया कि जब भी चुनाव होता है तब कार्यकर्ताओं का ये आरोप, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, कार्यकर्ताओं का आरोप रहता है कि हम लोग जो है सालों से मेहनत करते रहते हैं, दरी बिछाते हैं, कार्यकर्ताओं को जुटाते हैं, सम्मेलन में जाते हैं, चुनाव प्रचार भी करते हैं, तो लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो हम लोगों की अनदेखी की जाती है। इस बात को लेकर कांग्रेस में घमासान भी मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार इन सब चीजों पे अब पैनी नजर रख रही है, इसलिए कि उसकी जमीनी जो यहाँ पर सीट थी वो छत्तीसगढ़ से छूट चुकी है। कहीं न कहीं कांग्रेस अब किसी भी प्रकार की गलती करने की संभावना नहीं व्यक्त की जा सकती। ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस अब फूक के कदम उठा रही है। माना जा रहा है कि इस बार जो दक्षिण का प्रत्याशी होगा वो बड़ी ही सूझबूझ के साथ जो है तय किया जाएगा। ऐसा मानना दीपक बैज का भी कहना है कि हम जो भी उम्मीदवार जिताऊ होगा उसी को टिकट दक्षिण से दिया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कांग्रेस जो है अपनी पूरी तरह से तैयारी यहां पर शुरू कर दी है अब उपचुनाव की, और यही वजह है कि कमर कस ली है। आप बने रहिएगा मनोज, आगे भी आपका रुख करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिसमें 6000 करोड़ रुपए के घोटाले का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार हो गया है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े 6000 करोड़ रुपए के घोटाले का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर दुबई में गिरफ्तार हो गया है। यह कार्रवाई इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर हुई है। इस मामले में ईडी और विदेश मंत्रालय और साथ ही गृह मंत्रालय ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप संचालक सौरभ चंद्राकर, जो पहले छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक साधारण जूस की दुकान चलाता था, वो अब महादेव ऐप के जरिए सट्टेबाजी का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका था। उसकी गिरफ्तारी ने इस बड़े घोटाले के प्रमुख कर्ता धर्ता को कानून के शिकंजे में ला दिया है। वही मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तभी ये कहा था कि सभी दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीधा रुख कर लेते हैं मनोज शुक्ला का। मनोज, क्योंकि महादेव सट्टेबाजी ऐप का जो मुख्य आरोपी है, जिसने करोड़ों का घोटाला किया था, उसको दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कुछ जानकारी गिरफ्तारी को लेकर? आपको बता दूं कि महादेव सट्टा ऐप का ये सौरभ चंद्राकर, जिसकी गिरफ्तारी दुबई से हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर हुई है। अभी इसकी पुष्टि जो है सरकारी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो है ये माना जा रहा है कि ये दुबई से इसको गिरफ्तार किया जा चुका है और फिर यहाँ की सरकार जो है इसको लाने में जो है प्रयास भी तेज कर दी है भारत लाने के लिए। और जब वो भारत लाया जाएगा तो उसको छत्तीसगढ़ लाना, उसको सबसे जरूरी छत्तीसगढ़ से ही उसके पैर यहाँ से पांव पसारा था। और आपको ये भी बता दूं कि इसने जो है एक जूस सेंटर से जो है ये हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा किया है और इसमें ज्यादातर युवा वर्ग जो है फंसा हुआ है। सट्टा ऐप के मामले सिर्फ छत्तीसगढ़ में न करके पूरी देश की बात करें तो इसमें युवा वर्ग ज्यादा, इसके नशे की लत, एक तरह से इसको नशा कहा जा सकता है। जो सट्टा में जुड़े हुए युवा है उनके बर्बादी का कारण जो है महादेव सट्टा ऐप है। ऐसे में ये छत्तीसगढ़ सरकार के लिए भी बड़ी उपलब्धि है और भारतवर्ष के लिए भी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी। हालांकि मनोज, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था, महादेव सट्टेबाजी का, और जब विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई तो उन्होंने ये वादा जनता से किया था कि जल्द से जल्द दोषियों को जो है कड़ी सजा दी जाएगी। अब क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो मुख्य आरोपी है सौरभ चंद्राकर, उसे दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। क्या माना जाए, भारत लाने के लिए क्या कुछ अब कदम उठाए जाएंगे और कब माना जाए कि भारत उसकी वापसी? जी रिया, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लगभग जो है 1 सप्ताह लग जाएंगे। कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो एक देश से दूसरे देश में प्रत्यारोपण
होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। यहाँ से जो है प्रयास तेज कर दिए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, और केंद्र में भी जो है बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, इसलिए ये जो भी इसके प्रत्यारोपण का कार्रवाई जो है कागजी कार्रवाई मानी जाती है वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिल रही है कि एक सप्ताह के अंदर उसे जो है भारत जो है लाया जा सकता है। तो ऐसे में आपको ये भी बता दूं कि 2023 में यही सौरभ चंद्राकर को लेकर पूर्व की सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगे थे, और वहीं उस आरोप का पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लगातार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साध रहे थे। कहीं न कहीं अब महादेव सट्टा एक्ट को लेकर सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद से विपक्ष का जो आरोप वर्तमान सरकार बीजेपी की सरकार पर लग रहे थे वो कहीं न कहीं अब जो है वो बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, यानी महादेव सट्टा ऑनलाइन ऐप के मालिक और 6000 करोड़ के घोटाले के आरोपी सौरभ चंद्राकर को जिस तरह से दुबई में गिरफ्तार किया गया है, इसे सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि माना जाए मनोज? रिया, आपको बता दूं कि बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ इसलिए कि विष्णुदेव साय सरकार जब बनी थी उसके अभी कुछ दिन पहले, करीब 1-1.5 महीने पहले ही विष्णुदेव साय का एक बयान आया था कि कोई भी घोटालेबाज होगा वो हमारी सरकार में वो ज्यादा दिन तक फरार नहीं रह पाएगा, उसकी गिरफ्तारी जो भी है जल्द होगी। ऐसा बयान जो है यहाँ के सीएम विष्णुदेव साय द्वारा दिया गया था। तो कहीं न कहीं इसमें विष्णुदेव साय के साथ साथ केंद्र सरकार की भी बड़ी अहम भूमिका मानी जा रही है, और ये बड़ी तारीफे काबिल इसको कहा जा सकता है। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी को लेकर दोनों सरकारों को एक सराहनीय, बिल्कुल, यानी राज्य या केंद्र सरकार दोनों की ही बड़ी उपलब्धि, जिस तरह से महादेव सट्टाबाजी ऐप का मालिक और 6000 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि किस तरह से उनका वो भारत जो है लौटाया जाता है, भारत उनको बुलाया जाता है, ये देखना अहम होगा कब भारत वापस वो पहुंचते हैं। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं प्रदेश सरकार ने गरियाबंद के एसएसपी अमित तुकाराम कांबले को कांकेर का डीआईजी नियुक्त किया है। उनकी जगह भारतीय पुलिस सेवा के 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी निखिल राखेचा को गरियाबंद का नया एसपी बनाया गया है। गृह पुलिस विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बोजराम नाग ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने पखंजूर में एक कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि पुराने मानसिकता के कुछ अधिकारी हैं, वो अपनी मानसिकता त्याग दे, 6 महीने बाद फिर काम करेंगे, जिसमें किसी प्रकार का रोड़ा नहीं आना चाहिए। 6 महीने बाद मैं फिर भूत उतारूंगा। सांसद नाग ने कहा कि सरकार की विकास कार्य में जो बाधा आ रही है उसे नींबू काटकर दूर कर दूंगा। चुनाव जीते 5 महीने हो गए हैं, जैसे ही 6 महीने हो जाएंगे वो फिर से नींबू काटकर भूत उतारना शुरू कर देंगे। पहले भी कहा हूं और अब भी कह रहा हूं कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को कुछ लोगों के द्वारा, चाहे वो ठेकेदार हो या कुछ अधिकारी कर्मचारी हो, बलीता लगाने का काम किया जा रहा है। जैसे जल जीवन मिशन, इसमें लापरवाही बरती जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें भी लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार नर सेवा ही नारायण सेवा है, इस भाव से काम कर रही है। और ऐसे लोग यदि इस काम में बाधा पहुंचाने का काम करेंगे तो ऐसे लोगों का नींबू काटा जाएगा। वहीं बलौदाबाजार में हुई हिंसा, आगजनी में गिरफ्तार अभियुक्तों से मिलने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जेके प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बलौदाबाजार जिला जेल पहुंचे। यहां उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रकरण में पुलिस के द्वारा लगभग 14,820 पन्ने किए 13 अभियोग पत्रों की खामियां निकाली।
इतना ही नहीं, विवेचना और गवाह पर खुलासे करते हुए पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए। अमित जोगी ने बताया कि आरोप पत्र में 11 कमियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की जांच पूरी तरह फर्जी और बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति से प्रेरित है। घटना ये तो भूपेश सरकार के कार्यकाल की, जब से ये नई सरकार आई है 16 मई 2024 इसी वर्ष अमर गुफा में तोड़फोड़ की घटना हुई। सतनामी समाज के आस्था के, संत समाज की आस्था के केंद्र बिंदु वहां के जैत खान को काट दिया गया। पुलिस के द्वारा पूरे मामले की लीपा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं बलौदा बाजार से संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी का। प्रदीप, बलौदा बाजार हिंसा और आगजनी के मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों से मिलने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी बलौदा बाजार जेल पहुंचे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि कल अमित जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो कल वहां पर जेल उप जेल जाकर प्रोग्राम में जो 10 जून को जितने भी दंगे में जो गिरफ्तार है उनसे मुलाकात की और उसके बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो गिरफ्तारी हुई उससे 95% सतनामी समाज के लोगों का तो गिरफ्तार किया गया, टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने आप प्रशासन पर आरोप लगाया। तो बता दूं कि उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर आरोप लगाया कि जब देवेंद्र यादव और ओम प्रकाश रात्रि की गिरफ्तारी होती है तो कांग्रेस न्याय यात्रा निकालती है 15 दिन बाद, और जब 10 जून से लगातार जब गिरफ्तारी हो रही थी तब तक कांग्रेस कहाँ गई थी। तो उन्होंने बताया कि सतनामी समाज मंच में एक समाज बहुत ही भाव घसरा के चलने वाला समाज है, जिससे लगातार कांग्रेस और भाजपा इन्हीं समाज पर टारगेट कर रही है। और जो गिरफ्तारी अभी 185 गिरफ्तारी हुई उसमें 95% लोग सतनामी समाज के हैं और दूसरे समाज के लोगों की संख्या नहीं दिखती। इस पर उनका प्रदेश में आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। जहाँ कवर्धा में जो दंगे हुए और लोहरडी में हुए और बिलासपुर हर जगह जो लगातार जो व्यवस्था लेकर व्यवस्था कर रहे हैं, जिस तरह दंगे हुए। और उनको बता दें कि 15 हालांकि प्रदीप, इस दौरान कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित जोगी, जब वो जेल पहुंचे उन्होंने पुलिस द्वारा दायर 14,000 पन्नों की चार्जशीट में खामियां भी निकाली। क्या कुछ खामियां इस दौरान उन्होंने पाई? उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि ये पूरा झूठ का पुलिंदा बना के रखी है पुलिस ने, कि जो जिनको सीसीटीवी फुटेज में दी गए उनको भी अंदर कर दिया गया और जो मोबाइल को बातचीत कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, परिवार से चर्चा कर रहा हूँ, तो उनको भी गिरफ्तार कर दिया। उन्होंने बताया कि एक बार मैं भी पेशे से वकील हूँ, तो यदि मान लो इसमें झूठ का पुलिंदा ने जो तैयार किया है, पूरी विवेचना पूरी झूठी है, ऐसा करके आरोप लगाया उन्होंने पुलिस प्रशासन पर। जिस तरह से प्रदीप, हालांकि शुरुआत से ही कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच पर सवाल उठाते आई है, कितनी सत्यता इस बात पर जिस तरह से सवाल उठा रही है कांग्रेस? देखो, जो जोगी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस तब तक साथ जब तक नहीं है जब देवेंद्र यादव और ओम प्रकाश रात्रि और सलेम बंजारे और सूर्यकांत सूर्या की जब गिरफ्तारी की गई तब कांग्रेस आज फ्रंट पे आती है और न्याय यात्रा निकाल के न्याय की मांग करती है। इसके पहले कांग्रेस 15-20 दिन तक क्यों नहीं विरोध की? उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस और उसी प्रकार उन्होंने लगाया कि जब भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री सरम जांगड़े ने आवेदन दिया था कलेक्टर को कि हाँ 10 जून को यहाँ पर समाज के द्वारा जो जैत खान जो काटा गया था उसके विरोध में सब समाज के लोग आके यहाँ पर 10 जून को करेंगे, तब तक भाजपा किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गया और अमित जोगी का है। तो उसी प्रकार है कि उन्होंने बताया कि जहां एक तरफ पुलिस की जांच को फर्जी बताते हुए कांग्रेस आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ऊपर भी सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगा रही है। आपको बताऊंगी इसी प्रकार आरोप लगाया और बताया कि दंगे इधर हो रहे थे। उन्होंने और भी कई आरोप लगाए हैं कि जो छत्तीसगढ़ की संपदा को बेचने का काम है, सोनाडी में जो सोने की जो खदान है उसको लंदन के किसी उद्योगपति को दे दिया गया, सीमेंट कारखाने अपने परिचितों को दे दिए गए। तो उन्होंने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ जितनी भी संपदा को इन्होंने एक प्रकार षड्यंत्र बेचने का आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया। जी बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अमित जोगी वो जेल पहुंचे, जो भी बलौदा बाजार हिंसा मामले में अभियुक्त जेल में बंद है उनसे उन्होंने बातचीत की और उन्हें मदद का आश्वासन भी दिया। क्या कुछ आश्वासन यहां पर उनकी तरफ से दिया गया है?
देखिए बताऊँ, अमित जोगी जो है, जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष, तो उन्होंने जेल में जाके 1 घंटे तक तो पहले जो बंदी थे उनसे चर्चा की। उसके बाद जो बाहर जेल के जो बाहर खड़े हुए थे पीड़ित जिनके परिवार के लोग खड़े हुए थे, उनसे चर्चा की। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या क्या था, उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा घर में था, तो कोई बताया वहाँ सब्जी लेने गया था। तो उस पर पूरे पीड़ितों के साथ उन्होंने लंबी थोड़ी चर्चा की और उन्होंने बताया कि जो भी होगा न्याय के लिए अपन राज्यपाल, राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय भी जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि पूरा समाज संगठित है। और आपको मैं बता दूं कि अमित जोगी के पिताजी अजीत जोगी जो पूर्व में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमेशा सतनामी समाज पर राजनीति की थी और उन्हीं से पूरा समाज जोगी कांग्रेस को केवल पूर्ण रूप से समर्थन भी देता है सतनामी समाज, आपको बता दूं मैं। बिल्कुल, यानी बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने जेल पहुंचकर अभियुक्तों से इस दौरान मुलाकात की और उन्हें मदद का आश्वासन दिलाया। हालांकि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, क्या वो सच साबित होते हैं, इसके लिए इंतजार। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते बात रतनपुर की कर लेते हैं। रतनपुर से खबर, जहां रतनपुर नगर पालिका में पदस्थ उप अभियंता वैभव अग्रवाल को निलंबित किया गया है, जिसका आदेश नगरीय प्रशासन विभाग के ऊपर जो अपर सचिव हैं उन्होंने जारी किया है। बता दें कि रतनपुर नगर पालिका में नवीन कार्यालय भवन निर्माण कार्य में लगे रुपए के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी किया गया था, जिसमें नए कार्यालय भवन निर्माण कार्य के लिए आमंत्रित निविदा खोले जाने की कार्रवाई में बिना किसी पर्याप्त कारण के अनावश्यक विलंब किया गया। इसको लेकर ही कार्रवाई के तहत पदस्थ उप अभियंता को सस्पेंड किया गया है। वहीं बलौदाबाजार के लवन थाना अंतर्गत ग्राम तिल्डा के पास के भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के समीप प्रतिष्ठित नदी की तोड़कर गायब करने की रिपोर्ट लवन थाने में दर्ज कराई गई। 9 अक्टूबर की बीती रात तकरीबन 1 या 2 बजे के बीच कुछ तोड़ने या मार करने की आवाज आई। बाद में पता चला कि मंदिर से नंदी की प्रतिमा गायब है। थाना प्रभारी को आवेदन देकर घटना में दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कर अज्ञात असामाजिक अधर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की आवेदन दिया गया। वहीं थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध चोरी और धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर प्रशासन द्वारा जल्द अज्ञात आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिलाया गया। तो ये पूरा मामला बलौदाबाजार से है, जहां प्राचीन शिव मंदिर के पास नंदी की प्रतिमा तोड़ने का कुछ लोगों पर आरोप लगा है। हालांकि हिंदू आस्था से खिलवाड़ का ये पूरा मामला, जिसमें जो हिंदू समाज के लोग हैं वो पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। जय श्री राम। लवन थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम तिल्दा जो डोंगरा से लगा हुआ है, वहाँ ललित केवट के घर के पास में जो मंदिर बनवाया गया था ललित केवट परिवार के द्वारा, उसको असामाजिक तत्वों ने रात में क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहाँ शिवलिंग के साथ नंदी की प्रतिमा स्थापित थी, जिसको कि उखाड़ करके असामाजिक तत्व अपने साथ ले गए। अभी लगातार क्षेत्र में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है और आपस में हिंदू समाज को लड़ाने का जो कोशिश किया जा रहा है, बार बार हम इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। जहां भी केस हुए हैं हम यहां भी इसीलिए आए हुए हैं। लवन थाना में FIR दर्ज हो रही है असामाजिक तत्वों के विरोध में, और हम यही मांग करेंगे प्रशासन से कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, इनको आजीवन कारागार में डाला जाए। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।